स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव श्रीराम के बैनर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। हाल ही में हिंदू धर्म सेना के अतुल जैसवानी ने ओमती थाने में ज्ञापन देकर आई लव मोहम्मद बैनर पर एफआईआर की मांग की थी। इसके जवाब में अब ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी सामने आई है। कमेटी ने ओमती थाने में ज्ञापन सौंपकर अतुल जैसवानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जैसवानी ने मुसलमानों को जिहादी कहकर अपमानित किया, जिससे समुदाय में आक्रोश है। कमेटी ने सवाल उठाया कि अगर आई लव मोहम्मद लिखा है तो इसमें क्या आपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग शहर में सांप्रदायिक जहर घोलकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जबलपुर में वर्षों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है और लोग एक दूसरे के पर्व मिलजुल कर मनाते हैं। इस सौहार्द को बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जी, अभी कुछ कमेटी द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है इसमें। हाँ, थाना ओमती में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि मुसलमानों पर आपत्ति की गई है। इसके संबंध में ज्ञापन लिया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लाकर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे इनकी? इनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा कि मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ठीक जी, आज ये थाना ओमती में आप लोग के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है गिरफ्तारी को लेकर, क्या मामला पूरा? मामला ये है कि 26 तारीख को यहाँ ओमती थाना परिसर में विश्व हिंदू परिषद के अतुल जैसवानी जी ने ज्ञापन दिया है, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि थाना परिषद में खड़े होकर के वो आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर के बात कर रहे हैं और उसमें उन्होंने जो गलत टिप्पणी की है वो ये टिप्पणी की है कि मुसलमान जिहादी और जिहादी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद हम कह रहे हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा कंटेंट है जिससे आपको परेशानी हो रही है? क्या नफ़रत की बात करें तो अच्छी बात होगी? शहर में जो लोग माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग शहर को हर जगह जहाँ देखो इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन खड़ा है। एक बैनर लगा हुआ है, उस पर आपत्ति है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इस तरह के अल्फाजों का पूरे जबलपुर के मुसलमानों को जिहादी शब्द का इस्तेमाल करके जो इन्होंने बात की है, इस पे हम चाहते हैं एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी देश भर में जीएसटी उत्सव मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार शाम शहर कांग्रेस द्वारा जीएसटी के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। शहर कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ यह मार्च कंठाल चौराहा, सराफा बाजार और गोपाल मंदिर होते हुए गुदरी चौराहे पर समाप्त हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में गब्बर सिंह टैक्स की तख्तियां लेकर व्यापारियों से संपर्क किया और जीएसटी से होने वाले कथित नुकसान की जानकारी दी। मार्च में विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ठाकुर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है और यह प्रणाली छोटे व्यवसायों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश की गरीब जनता के साथ जो छलावा किया है, वो छलावा आज किस बात का प्रमाण है कि अगर 1,27,000 करोड़ 8 साल में गरीब जनता से अगर आपने लूटा है, अगर ये योजना आपकी सही थी तो आपने 8 साल लूटा क्यों? हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आज जीएसटी सही है तो जिस समय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला था कि एक गब्बर सिंह टैक्स है, आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को आपको मानना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 80% टैक्स जो गरीब जनता है उस गरीब जनता से छीना है। आज भी आप देख सकते हो कि ना शक्कर का रेट कम हुआ है, ना आटे का, ना दाल का, ना तेल का, जो रोजमर्रा के गरीबों की चीज है ना गैस की टंकी का भाव कम हुआ है। और ये अडानी और अंबानी की जो सरकार है ना, रिचार्ज के भी पैसे कम नहीं हुए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को लूटने में और अडानी और अंबानी को लखपति करने में लगी हुई है। हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय शहर अध्यक्ष जी मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में हमने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो जीएसटी की
के 8 साल पहले फायदे गिनाए जा रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी महाबचत। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमने लगभग वहां कंठाल चौराहे से लेकर यहाँ गोपाल मंदिर तक 20-25 व्यापारी बंधुओं से, वो खाद्य सामग्री वाली किराने की दुकान की बात हो या कपड़े की दुकान की बात हो या कीटनाशक की बात हो या फिर हमारे अन्य जो सामग्री जो रोज लगती है, उन सब में कहीं फायदा नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरा है। सिर्फ 8 साल तक लूटा और 8 साल के लूटने के बाद अब बता रहे हैं महाबचत। जैसा कि भाटी जी ने कहा, हमारा नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स जनता को लूटने वाला टैक्स है। अब यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। हर चीज पे टैक्स सिर्फ दिखाने के लिए कम किया, कहीं कम नहीं हुआ। किसी को कहीं 80% छोटे व्यापारी जो शहर में व्यापार करते हैं, उनका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब उनको उठने में परेशानी है, रोज जनता के साथ लूट हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी मध्य प्रदेश राजपत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवंश ये लिखा है, इसमें गोवंश या 0 GST ये राजपत्र में, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। आप गौ माता के नाम पे सरकार बनाते हो, गंगा माता के नाम पे सरकार बनाते हो और उस गौ माता के आप तस्करी करना चाहते हो, गोमांस का निर्यात करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, जिस पे 0 GST, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। सिर्फ लूट लूट और लूट। आज शहर और जिले के जाबाज साथियों ने मिलकर व्यापारी बंधुओं से बात कर ये GST के सीधे हम व्यापारियों से पूछा और आम लोगों से पूछा, कहीं किसी को 2 रुपए का फायदा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सियां सरकने लगी है। तो जो राहुल गांधी जी ने जो कहा, अब वो सामने आ रहा है। ये भी सरकने लगे हैं, अब उलूल जुलूल निर्णय लेने लगे। पहले लूट, अब जनता को उसके महाबचत के फायदे। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। भोपाल से बड़ी खबर। हाईकोर्ट के निर्देश पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल व नर्मदापुरम संभाग द्वारा की गई जांच में कछवाहा कुशवाहा क्षत्रिय सभा का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज अवैध पाए गए। संस्था को निरस्त करते हुए फर्म एंड सोसाइटी ने थाना TT नगर को वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सेकंड स्टॉप स्थित कुशवाहा भवन को हड़पने की साजिश लंबे समय से चल रही थी। 15 वर्षों तक यहां अवैध हॉस्टल और अनैतिक गतिविधियां संचालित की गई। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 2016 की सूची में दिवंगत भाजपा नेता बाबूलाल भानपुर के फर्जी हस्ताक्षर मिले। प्रांतीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा ने बताया कि समाज के संघर्ष से भवन अब मुक्त हो चुका है और वहां सामाजिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सीताराम, राकेश, मोहन समेत कई लोगों पर फर्जीवाड़ा और कब्जा करने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस जांच जारी है। जी, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे सम्मानित साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने कुशवाहा भवन की जो लड़ाई थी उसमें हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और हमारा साथ दिया। इसलिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है कि कुशवाहा भवन जो है समाज के पास है और इसमें हम लोग आगामी जो काम होना है कुशवाहा भवन में, इसमें अभी जितने भी रूम हैं, मध्य प्रदेश से लाखों बच्चे जो भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको शिफ्ट करने की इसमें तैयारी चल रही है। सामाजिक आयोजन इसमें हो, श्रद्धांजलि सभा, आपके शादी के विवाह के कार्यक्रम हो और जो भी मध्य प्रदेश के बालक यहाँ रह रहे हैं वो इसमें रहकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। और इस भवन की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश ने मेरे छोटे भाई प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी को अधिकृत किया था, जो कि इस पूरे भवन की लड़ाई में उन्होंने समाज को भवन दिलाने में अपनी महन भूमिका निभाई है और उनका योगदान अतुलनीय है, क्योंकि आज उन्होंने बहुत बड़ा जो काम किया है। कहीं ना कहीं समाज को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो हमेशा समाज के हित की बात करते हैं, समाज के को साथ लेकर चलते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए सुनील भाई को कहूँगा कि भवन में अभी तक जो भी हुआ है लीज से लेकर अभी तक, और ये कैसे हमें प्राप्त हुआ, प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश कुशवाहा समाज को भवन कैसे मिला है, ये विस्तार से पूरी जानकारी सुनील कुशवाहा जी आपको देंगे। कुशवाहा पूर्व प्रांतीय कुशवाहा समाज पूर्व अध्यक्ष, हिंदू समिति के पूर्व अध्यक्ष, आज बड़ा खुशी का दिन है कि आप लोगों की मदद से और शासन की मदद से ये भवन
प्रांतिक कुशवाहा समाज को मिल गया है और आगामी इस भवन को लेके हम इस भवन को निर्माण और जीर्णोद्धार करके यहाँ बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था, जो कार्यक्रम समाज के होंगे, सामूहिक विवाह वगैरह, जन्मदिन मनाने का, समाज की गतिविधियाँ इस भवन से संचालित की जाएंगी। क्योंकि 15-20 साल से इस पर कब्जा था, वो कब्जे को मुक्त करा के आज ये भवन सामाजिक संगठन को मिल गया। इसकी कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, इसके पूर्व 2 संस्था और थीं, भवन निर्माण समिति, मंदिर समिति और 2, वो भी निरस्त कर दी गई हैं। उनके आदेश भी पारित हो चुके हैं और उसमें भी FRI दर्ज इन लोगों के खिलाफ हो गई है जो संचालित कर रहे थे हॉस्टल और भवन को लेके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। आज ये भवन पूरी तरह सुरक्षित है और प्रांतिक कुशवाहा समाज इसको संचालित करेगा। आगे भविष्य में भी इसकी रूपरेखा बना के और इसको विस्तार करने की योजना है हमारी और सामाजिक कार्यक्रम के लिए इसको सौंपा जाएगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। आज कुशवाहा भवन मध्य प्रदेश को लेके आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, आप सभी पत्रकार बंधु उसमें पधारे, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जिस सभी आपको पूर्व में अवगत है कि कुशवाहा भवन जो है समाज का है और समाज को 1983 के अंदर इसको लेके कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। 1993 के अंदर कुशवाहा समाज को ये भवन 5000 स्क्वायर फीट का भवन दिया गया था, भूखंड दिया गया था, जिसको लेके करीबन 15 वर्षों से इस पे अवैध कब्जा करके समाज के ही व्यक्ति गर्ल्स हॉस्टल अवैध रूप से चला रहे थे, जिसको लेके 2020 के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा जी एवं संरक्षक नारायण सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में आगे कार्य किया गया, जिसको लेके लीगल कार्रवाई के लिए मुझे ऑथोराइज किया गया था, जिसको लेके पूरी कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच सीताराम कुशवाहा, राकेश कुशवाहा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा 14/10/2024 को फॉर्म एंड सोसाइटी के अंदर लगभग 45 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट एवं पदाधिकारी सूची जमा की गई, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल भानपुर जी के सिग्नेचर फर्जी थे। जब हम लोगों के द्वारा इसे देखा गया, वो जो इसका फाइल का अवलोकन किया गया, तो हमारे द्वारा इसको लेके शिकायत की गई फॉर्म एंड सोसाइटी में कि कछवा कुशवाहा क्षत्रिय सभा भोपाल के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट और पदाधिकारी सूची जमा करी गई है वो बिल्कुल गलत है और वो उसको लेके फॉर्म सोसाइटी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिससे होके फरवरी के अंदर हम लोग हाई कोर्ट। भारतीय किसान संघ द्वारा सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने की मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। भावांतर योजना को पुनः लागू करना, यह निर्णय न सिर्फ किसानों को आर्थिक संबल देगा, बल्कि उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी सुनिश्चित करेगा। हम भारतीय किसान संघ इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हैं और सरकार के इस जनहितकारी प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। भावांतर योजना से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। हमारी यही कामना है कि यह योजना पूरी तरह सफल हो और मध्य प्रदेश पूरे देश में एक मॉडल राज्य के रूप में पहचाना जाए। भारतीय किसान संघ की मांग पर सोयाबीन समर्थन मूल्य पर बिके, इसको लेकर जो सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भावांतर योजना लेके आए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम सरकार का साथ देंगे। आगे भी ऐसी योजना अन्य फसलों के लिए भी लागू रहे जिसमें MSP नहीं है, उस पर भी ये अगर लागू होती है इस प्रकार की योजना तो बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि यह योजना एक सफल हो और मध्य प्रदेश एक मॉडल बने पूरे देश के अंदर कि यह योजना अच्छी प्रकार से लागू हुई और उसका लाभ किसानों को मिले।